हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और ये जानना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए और क्यों है वो फीलिंग्स आपके लिए एंड क्यों नहीं वो खुद अपनी फीलिंग्स बताते आपको। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini. Daughter of Scepters, Ace of Scepters, the Empress, Ten of Knives and Seven of Skulls. Okay. तो हमारे पास है द एम्प्रेस है। तो ऐसा लगता है कोई आपकी ब्यूटी को, आपकी डेडिकेशन को, आपके लव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने आपको बेवजह ही हर्ट कर दिया है। आई मीन इन्हें इस बात का रियलाइजेशन है कि उनके बिहेवियर के कारण आप 10 ऑफ नाइफ्स से गुजर रहे हैं। आप इस पेन में हैं जिसे आप डिजर्व नहीं करते और ना ही जिसका आप कारण है। तो कहीं ना कहीं इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच, चाहे जो भी इश्यूज़ है, उन सब के पीछे एक्चुअली वो है और कहीं ना कहीं आप ये डिज़र्व भी नहीं करते। लाइक आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो आप इस पेन से क्यों गुजरे। सो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि ये जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप थोड़े बदल से गए हैं एंड उन्हें ये भी पता चल गया है कि क्यों। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि आप क्यों इस 7 ऑफ स्कल्स वाली एनर्जी में हैं। वो नोटिस कर रहे हैं कि इस बार भले ही वो आपसे दूर है तो क्या आप डेस्परेट नहीं हो रहे उनके लव के लिए, उनके अटेंशन के लिए। आप अगर डेस्परेट हो भी कहीं, लाइक आपकी फीलिंग्स अगर आपको कह रही हो कि उनका आपके पास होना ज़रूरी है, तो भी आप समहाउ अपने ऊपर कंट्रोल रखे हुए हैं और ये कंट्रोल रख पाना ही इनके लिए सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअली आप उनसे दूर रह सकते हैं और ये चीज़ उन्हें काफ़ी डराती है। ओके, इट्स लाइक उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अगर आप उनसे दूर रह सकते हैं, अगर आप अपने इमोशंस को हैंडल करने की कैपेसिटी रख सकते हैं, तब जबकि वो इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन हमेशा के लिए नो कांटेक्ट रह जाए क्योंकि आप बाद में उनमें इंटरेस्टेड ही ना रहें या मूव ऑन कर जाएं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस पर्सन को आप बहुत डीपली सोचने में मजबूर कर रही है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अब आप उन पर दोबारा ट्रस्ट ही नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं आप उनसे दूर से हो गए हैं। आपके आसपास ये वॉल्स है, ये जगह आपको पसंद भले ही ना हो, ये कितनी भी खाली हो, कितनी भी लाइफलेस हो, फिर भी आप इसमें कम से कम सेफ फील करते हैं। इट्स लाइक वो आपके लिए इतने पेनफुल हो गए, हर्टफुल हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि ये सिचुएशन अब आपके लिए ऐसे ज़्यादा बेहतर है। लाइक उनके साथ रहना इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है कि अब आप उनके बिना ही खुश हैं। सो कहीं ना कहीं इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो कन्फाइनमेंट है, ये जो आपने अपने दिल के आसपास दीवारें बना ली हैं, वो दीवारें इसलिए बना ली हैं क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है उन चीज़ों से जो आपको हर्ट कर रही थी। और उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपको कितना हर्ट कर दिया है कि अब आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ ये सोच रहे हैं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, बट उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप कहीं ना कहीं उनमें डिसइंटरेस्टेड भी है। ओके, मे बी यहाँ जो डॉटर ऑफ सेक्टर्स वाला कार्ड है ये इन्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर रहा है। वो आपको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप कितने परफेक्ट हैं, आप कॉन्शियस हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं और कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल पा लिया है। सो अब आपके इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं कर रहे। इमोशंस चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, डॉटर ऑफ सेक्टर्स उन इमोशंस को कंट्रोल कर रही है और ये चीज़ उन्हें डरा रही है। एस ऑफ सेक्टर्स,
ये शो कर रहा है कि वो आपको एक ब्लेसिंग की तरह देखते हैं। ओके, आप ये ब्लेसिंग है जो वो हमेशा से ढूंढ रहे थे, और जब उन्हें ये ब्लेसिंग मिल गई तो वो उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे। उन्हें लगने लगा कि वो इंटाइटल्ड है और वो ये सब कुछ डिज़र्व करते हैं। तो ऑफ कोर्स आपका उन्हें ये लव देना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो उन्हें कहीं से भी मिल जाएगा, कोई भी उन्हें चूज़ कर लेगा। सो उन्हें द एम्प्रेस का अनकंडीशनल लव नज़र नहीं आया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो एकदम परफेक्ट है, यानी वो कहीं ना कहीं हर कंडीशन को पूरा करते हैं, और इसीलिए आप उन्हें ये लव ऑफ़र कर रहे हैं। और अब ये पर्सन सोच रहा है कि क्या ये आइडिया सही था। जिस तरीके से आप उनसे दूरी बनाए हुए हैं, भले ही ये सेपरेशन उन्होंने शुरू किया हो, भले ही वो आपको इग्नोर कर रहे थे शुरुआत से, बट आपका उनको चेज़ ना करना या उनसे दूरी बनाना उन्हें एक तरीके से मिरर दिखा रहा है। वो सोच रहे हैं कि ओके, सो ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो इतने इरेजिस्टिबल है। तो ये बात रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये उनके बारे में नहीं है कि वो इतने इरेजिस्टिबल है कि कोई उनसे दूर रह ही नहीं सकता। आप ये कर सकते हैं, आप ये कर रहे हैं, और ये बात इस पर्सन को काफ़ी शॉकिंग लग रही है। ऐसा लगता है जैसे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपने उनसे दूर रहकर ये प्रूव कर दिया है कि ये आपके बारे में है। आप इस रिलेशनशिप को चला रहे थे, आप इस पे बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, और ये उनके बारे में नहीं था। ऐसा नहीं है कि वो इतने स्पेशल हैं कि आप उनसे दूर रह नहीं सकते, और ये रिलेशनशिप आपके लिए एक ज़रूरत, एक मजबूरी बन गया था। सो ये बात उनके लिए काफ़ी शॉकिंग रही है। इसके बारे में वो आजकल काफ़ी सोचते हैं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Gemini. 4 of Grails, 5 of Grails, Daughter of Skulls, 9 of Knives, Lord of Grails. ओके, तो ये जो 4 ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है, ये शो कर रहा है ड्रेन होती हुई एनर्जी को। इन्होंने शायद आपको बहुत ड्रेन कर दिया था, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इनकी आपसे, आप वो पूरा भी करते जा रहे थे, और इन्हें लग रहा था जैसे वो इंटाइटल्ड है इन सब चीज़ों के लिए। पर अब जो ट्रुथ उन्हें दिखाई दे रहा है, उसके बाद वो रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं वो करना जो उन्होंने किया। बिकॉज जो हुआ, अगर उसे आप नहीं भूलते हैं तो उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा, और अगर दूसरा मौका नहीं मिलेगा तो ये रिलेशनशिप वो कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, कोई और आपकी जगह नहीं ले पाएगा। ये चीज़ ऑलरेडी उन्हें रियलाइज़ हो गई है। डॉटर ऑफ स्कल्स है, तो उन्हें लगता है कि आप स्मार्ट हैं, आप प्रैक्टिकल हैं, आप जानते हैं कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। ऑल्सो हमारे पास है 9 ऑफ नाइफ्स। तो 9 ऑफ नाइफ्स के होने का मतलब है कि ये अकेलापन फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये डिस्कनेक्टेड है खुद से और इस दुनिया से। ओके, सो लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है। लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स शो कर रहा है ऐसे पर्सन को जो आपको अप्रोच करना चाहता है, जो आपको लव ऑफ़र करना चाहता है, पर कर नहीं पा रहा और सोच रहा है कि क्या उन्हें कभी और मौका मिलेगा भी। सो फ़िलहाल इनकी यही फीलिंग्स है आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Joan of Arc, Voice of Truth. Stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग बने रहिए, अपने पर्पस पे फोकस कीजिए। ओके, कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। प्रोसिक्यूशन का डर अपने मन से निकालिए और सच बोलिए, जो मन में आए वो एक्सप्रेस कीजिए, बिना ये सोचे कि सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा क्या नहीं, क्योंकि वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी बस इतनी है कि आप ऑनेस्टली अपने आप को कम्युनिकेट करें। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।